तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा खत्म और अब सबके मन में बस दो ही सवाल हैं, है ना? कट ऑफ क्या रहेगी और भाई रिजल्ट कब तक आएगा? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का विश्लेषण क्या कहता है और सारे आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल वो मैजिक नंबर क्या है, मतलब कितना स्कोर किया हो तो खुद को सेफ समझ सकते हैं। यही वो एक सवाल है जो इस समय लाखों उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रहा है। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं। ओके, तो कट ऑफ के नंबर्स में गोता लगाने से पहले 1 मिनट रुककर एग्जाम के बेसिक स्ट्रक्चर पर नजर डाल लेते हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि कट ऑफ का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, समीकरण एकदम सीधा है। 120 सवाल थे और टोटल मार्क्स थे 200। लेकिन असली गेम चेंजर वो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। मतलब समझ रहे हैं ना, हर 3 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब का नंबर भी गया। यही वो चीज है जो अंदाजे से जवाब देने वालों को रोकती है और कट ऑफ को सेट करने में सबसे जरूरी रोल प्ले करती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स और एक्सपर्ट्स ने जो पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद आखिर कट ऑफ की तस्वीर कैसी दिख रही है। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो एक सेफ स्कोर का दायरा बता रहे हैं। मतलब एक ऐसी रेंज जिसमें अगर स्कोर आ रहा है तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है और हाँ, थोड़ी राहत की सांस भी ली जा सकती है। अब जरा इन नंबर्स को गौर से देखते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर का अनुमान है 130 से 140 मार्क्स के बीच। इसे अगर सवालों में बदलें तो मतलब नेगेटिव मार्किंग के बाद करीब 78 से 84 सवाल सही होने चाहिए। अच्छा, अब देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये रेंज 72 से 80 सही सवालों के आसपास घूम रही है। और फिर जैसे ही हम एससी और एसटी कैटेगरी की तरफ जाते हैं, ये आंकड़ा थोड़ा और नीचे आता है, करीब 63 से 72 सही सवालों तक। तो साफ है कि हर कैटेगरी में कंपटीशन का लेवल थोड़ा अलग-अलग है। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन ये नंबर ऐसे ही हवा में तो नहीं आ गए हैं ना। इनके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण हैं। तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कट ऑफ क्या है। चलिए अब ये समझते हैं कि कट ऑफ इतनी ही क्यों रहने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कट ऑफ ना तो आसमान छू रही है और ना ही एकदम से नीचे गिरी हुई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजबूत बैलेंस काम कर रहा है और इस बैलेंस को बनाने वाले हैं 2 बड़े फैक्टर्स। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए, 53,749। जी हाँ, ये है इस भर्ती में कुल पदों की संख्या। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जो कट ऑफ को ऊपर जाने से रोक रहा है, उस पर एक तरह का नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। सीधी सी बात है, जब इतनी ज्यादा वैकेंसीज होती है तो कट ऑफ का बहुत ज्यादा ऊपर जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस पूरी सिचुएशन को ना एक रस्साकशी के खेल की तरह सोचिए। एक तरफ से रस्सी खींच रहे हैं 53,000 से भी ज्यादा पद जो कह रहे हैं कि कट ऑफ को नीचे आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से रस्सी खींच रहा है परीक्षा का पेपर जिसका लेवल था मॉडरेट। मतलब पेपर न तो इतना आसान था कि कट ऑफ पता नहीं कहाँ पहुंच जाती और न ही इतना मुश्किल था कि सब धड़ाम से नीचे गिर जाता। तो बस इसी खींचतान ने कट ऑफ को एक बैलेंस वाली, एक संतुलित रेंज में लाकर खड़ा कर दिया है। तो कट ऑफ का पूरा हिसाब किताब तो अब साफ हो गया है। अब आते हैं उस दूसरे बड़े सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि भाई ये इंतजार आखिर खत्म कब होगा, रिजल्ट को लेकर क्या खबर है। तो देखिए, जो खबरें और इंडिकेशंस मिल रहे हैं ना, उनके हिसाब से रिजल्ट जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते में आने की पूरी संभावना है। मतलब आप मानकर चलिए 15 से 20 जनवरी के बीच। तो ऐसा लगता है कि नए साल की शुरुआत ही इस लंबे इंतजार के खत्म होने की अच्छी खबर लेकर आ सकती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। वो कौन सी सबसे जरूरी बातें हैं जो इस पूरे एनालिसिस से निकल कर आई हैं? आइए एक बार फटाफट से उन्हें देख लेते हैं। तो पहली बात, सेफ स्कोर की रेंज मोटे तौर पर 105 से लेकर 140 नंबरों के बीच में है कैटेगरी के हिसाब से। दूसरी बात, इसके पीछे के 2 मेन हीरो हैं। एक तो 53,749 वैकेंसीज और दूसरा मॉडरेट लेवल का पेपर। और तीसरी बात, रिजल्ट 15 से 20 जनवरी 2026 तक उम्मीद की जा सकती है।
और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, ये सब एक्सपर्ट्स के अनुमान हैं, ऑफिशियल आंकड़े नहीं। तो इनसे एक आइडिया जरूर लीजिए, लेकिन अंतिम फैसले का इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। और आखिर में बस एक सवाल, जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, कट ऑफ और रिजल्ट की टेंशन तो है, अपनी जगह है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर कल को लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर आगे क्या? क्या अगले पड़ाव के लिए तैयारी पूरी है? क्योंकि याद रखिए, ये सिलेक्शन सिर्फ एक पड़ाव है, असली मंजिल तो इसके बाद शुरू होती है।